सोचो, तुम एक बड़े से स्टेज पर बैठे हो। सामने एक प्ले चल रहा है। ब्राइट लाइट्स, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, एक्टर्स अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। तुम हंस रहे हो, सोच रहे हो कि तुम जो देख रहे हो वही सच है। लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो। तुम सिर्फ ऑडियंस हो। तुम्हें सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हें बैक स्टेज का कुछ पता नहीं। तुम नहीं जानते कि कौन लाइट्स कंट्रोल कर रहा है, कौन एक्टर्स को लाइंस दे रहा है, या कौन बैकग्राउंड में सेट्स बदल रहा है। तुम सिर्फ एक कहानी देख रहे हो, रियलिटी का एक एडिटेड वर्जन। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वो रियलिटी का रॉ फुटेज नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक स्टेज डायरेक्टर की तरह काम करता है। कुछ सीन हाईलाइट करता है, कुछ चीजें इग्नोर करता है, और कहानी को तुम्हारे लिए इतना स्मूथ बना देता है कि तुम्हें कभी शक नहीं होता। यही है, तुम्हारी रियलिटी एक इल्यूजन है। साइंस हमें बताती है कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, तुम उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा परसीव करते हो। तुम्हारी आंखें, कान, स्किन, ये सब सिर्फ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी और रेंज का डेटा पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी आंखें सिर्फ एक छोटी सी लाइट स्पेक्ट्रम देख सकती हैं। न तुम इंफ्रारेड देख पाते हो, न अल्ट्रावायलेट। तुम्हारे कान एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज तक ही सुन पाते हैं। न तुम अल्ट्रा हाई पिच्ड आवाज सुन सकते हो, न अल्ट्रा लो बेस वाइब्रेशंस। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक मास्टर एडिटर है। ये तुम्हारे लिए एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है, चाहे असली पिक्चर इनकम्प्लीट हो। जैसे जब तुम अपनी आंख को एक जगह फोकस करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पूरे सीन को शार्प देख रहे हो, लेकिन रियलिटी में सिर्फ छोटा सा सेंटर पार्ट शार्प होता है। बाकी एरिया तुम्हारा ब्रेन फील इन करता है अपने गैस से। तुम समझ रहे हो? तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए एक मूवी बना रहा है, एक इल्यूजन जो तुम सच समझते हो। और इल्यूजन सिर्फ विजुअल नहीं होते। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर सेंसरी इनपुट के साथ ट्रिक करता है। जैसे कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। या कभी तुम एक मूविंग ट्रेन में हो और तुम्हें लगता है दूसरी ट्रेन मूव हो रही है, जबकि असल में तुम खुद मूव हो रहे हो। यह सब परसेप्शन का गेम है। थोड़ा और गहरा सोचो, तुम्हारी रियलिटी का हर एक सेकंड एक फिल्टर्ड वर्जन है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही चीजें पास करता है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी सब वो बैकग्राउंड नॉइज की तरह कट कर देता है। जैसे अगर तुम एक क्राउडेड बाजार में हो, तुम ऑटोमेटिकली उन आवाजों को इग्नोर कर देते हो जो तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हें लगता है तुमने उन्हें सुना ही नहीं, लेकिन वो वहां थी। सिर्फ तुम्हारा ब्रेन ने डिसाइड किया कि तुम्हें वो नहीं चाहिए। अब इस बात को एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखो। अगर तुम सिर्फ फिल्टर्ड रियलिटी देखते हो, तो क्या तुम सच में रियलिटी देख रहे हो, या तुम सिर्फ अपने माइंड की बनाई एक वर्जन में जी रहे हो? हो सकता है तुम जिस दुनिया को रियल कहते हो वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हो, एक केयरफुली डिजाइन किया हुआ वर्चुअल रियलिटी जो तुम्हारा ब्रेन चलाता है बिना तुम्हारी परमिशन के। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। तुम एक पुराने जमाने का रेडियो सोचो। अगर तुम रेडियो का डायल टर्न करो, तुम अलग अलग स्टेशन पकड़ोगे। हर स्टेशन अपना एक अलग म्यूजिक या प्रोग्राम चला रहा होगा। तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर हो, तुम सिर्फ वही सुन पाओगे। बाकी सब तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब तक तुम डायल चेंज ना करो। रियलिटी भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे सेंसेस एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है, और तुम वही देखते हो जो उस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तुम सोचते हो कि यही पूरी दुनिया है, जबकि असल में इन्फिनिट स्टेशन चल रहे हैं। तुम बस उन्हें ट्यून नहीं कर पा रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इल्यूजन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने कभी उस कर्टन के पीछे झांक के नहीं देखा? तुमने कभी पूछा ही नहीं कि बैक स्टेज में क्या चल रहा है? हम अपनी पूरी जिंदगी इस स्टेज शो को रियलिटी समझ के जीते हैं। और जब कभी कोई इल्यूजन ब्रेक होता है, जैसे कोई बड़ी इमोशनल मोमेंट, कोई एक्सीडेंट या कोई डीप मेडिटेशन, तब हमें एक झलक मिलती है कि हो सकता है ये दुनिया उतनी सॉलिड ना हो जितनी लगती है। एक एक्सपेरिमेंट का उदाहरण दो। ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखो। जैसे फेमस चेकर शैडो इल्यूजन, दो स्क्वायर्स अलग कलर के लगते हैं लेकिन एक्चुअली सेम शेड होते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत कलर दे रहा है क्योंकि वो लाइटिंग और शैडो का कॉन्टेक्स्ट यूज करके अपनी कहानी बना रहा है, और तुम उस पर बिना सोचे भरोसा कर लेते हो। तो अगर एक सिंपल पैटर्न तुम्हारे दिमाग को फूल कर सकता है, तो सोचो रियलिटी के बाकी कितने पार्ट्स हमें ट्रिक कर रहे होंगे बिना हमें पता चले। ये सोचना भी काफी अनसेटलिंग है, लेकिन थोड़ा रिलैक्सिंग भी।
क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरी हिडन दुनिया है। वो दुनिया जो हमेशा यहां थी, बस हमने उस कर्टन के पीछे देखने की कोशिश नहीं की। रात के इस शांत समय में, जब तुम अपने बेड पर हो, लाइट्स ऑफ हैं और बस तुम्हारी सांसें एक रिदम में चल रही हैं, एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट एक स्टेज है। तुम्हारी चादर, तुम्हारा रूम, तुम्हारे वॉल्स, तुम्हारे विंडोज, सब एक केयरफुली पेंटेड बैकड्रॉप है। तुम्हें लगता है तुम इस बैकड्रॉप के अंदर मूव कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे ब्रेन का स्टेज क्रू तुम्हारे लिए सीनरी चेंज कर रहा है। इस थॉट के साथ एक डीप ब्रेथ लो, इन्हेले, और फील करो कि तुम कितने छोटे हो इस मैसिव प्रोडक्शन में और कितने कनेक्टेड भी हो। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा परसेप्शन, ये सब एक इनविजिबल कर्टन के दोनों तरफ का गेम खेल रहे हैं। और ये गेम कब खत्म होता है? शायद कभी नहीं। शायद कर्टन कभी उठे ही ना। शायद हम इस स्टेज शो का हिस्सा बने रहने के लिए ही यहां हैं। लेकिन कभी कभी रात के इन शांत पलों में हम उस कर्टन को हल्का सा हिला देते हैं और बस एक पल के लिए हमें बैक स्टेज का एक ग्लिम्प्स मिलता है। टेक अ मोमेंट, सोचो, अगर तुम्हें वो ग्लिम्प्स मिल जाए तो तुम उसे देखने के लिए तैयार हो, या तुम फिर से अपनी कंफर्टेबल सीट पर बैठकर प्ले देखना चाहोगे? यह सवाल तुम्हारे साथ रहेगा जब हम अगले सेगमेंट में एक और इल्यूजन की तरफ बढ़ेंगे। वो इल्यूजन जो तुम्हारे पास्ट को शेप करता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है और शायद तुम्हारी पूरी कहानी को रीराइट कर सकता है, तुम्हारी मेमोरी का इल्यूजन। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी उस कर्टन की जो तुम्हारे और रियलिटी के बीच लगा हुआ है, एक इनविजिबल स्क्रीन जो तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हारे माइंड ने डिसाइड किया है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हारी करंट रियलिटी फिल्टर हो सकती है, तो तुम्हारी पास्ट का क्या? क्या तुम्हारी यादें, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा अपना हिस्ट्री भी उतना ही फिल्टर्ड है? हम अपनी मेमोरीज को एक सेफ बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे एक लाइब्रेरी के शेल्फ्स पर बुक्स रख दी गई हैं जो हमेशा वहां होंगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे तुमने पहली बार उन्हें पढ़ा था। तुम सोचते हो कि तुम्हारा बर्थडे केक का टेस्ट, स्कूल का पहला दिन, तुम्हारा पहला हार्ट ब्रेक, ये सब तुम्हारे दिमाग में एक परमानेंट फोटोग्राफ की तरह स्टोर है। लेकिन सच ये है, मेमोरी एक फोटोग्राफ नहीं, मेमोरी एक पेंटिंग है। और हर बार जब तुम उस पेंटिंग को देखते हो, तुम उस पर थोड़ा और ब्रश चला देते हो, कभी रंग बदल देते हो, कभी डिटेल्स ऐड कर देते हो, कभी कुछ हटा देते हो, बिना जाने, बिना समझे। साइंस ने हमें एक शॉकिंग चीज बताई है। जब तुम एक मेमोरी रिकॉल करते हो, तुम एक्चुअली उस मेमोरी को डिस्टेबलाइज कर देते हो। जैसे एक सील्ड फाइल ओपन करते हो, फिर उसमें एडिटिंग करके दोबारा सील कर देते हो। हर बार जब तुम एक मोमेंट याद करते हो, तुम उस मोमेंट को थोड़ा सा रीराइट कर देते हो। कभी तुम्हारा मूड उस दिन का कलर बदल देता है, कभी कोई दूसरा इवेंट तुम्हारे पास्ट वाले मोमेंट में ब्लेंड हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच याद है, लेकिन तुम्हें एक न्यू वर्जन याद होता है। एक उदाहरण सोचो, तुम अपने स्कूल के दोस्त के साथ एक छोटी सी फाइट को याद करते हो। सालों बाद तुम्हें लगता है कि तुम इनोसेंट थे और उसने गलती की, लेकिन असल में हो सकता है कि उस वक्त तुम भी इक्वली रॉन्ग थे। हो सकता है तुम्हारी ओरिजिनल मेमोरी में तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी, लेकिन हर रिकॉल के साथ तुम्हारा दिमाग अपने आप को थोड़ा और हीरो बनाता गया और अब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही थे। यह सिर्फ छोटी फाइट्स का केस नहीं है। प्योर इवेंट्स गलत बनाए जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया है कि फॉल्स मेमोरीज इंप्लांट करना पॉसिबल है। मतलब किसी को कन्विंस कर देना कि उसने एक ऐसा इवेंट एक्सपीरियंस किया जो कभी हुआ ही नहीं। सिर्फ कुछ सजेस्टिव सवाल, कुछ अल्टर्ड फोटोज, और बस दिमाग ने अपनी एक न्यू पास्ट बना ली। और एक बार जब वो मेमोरी बन गई, वो तुम्हारे लिए उतनी ही रियल है जितनी कोई एक्चुअल इवेंट। अब इस बात को एक फिलोसॉफिकल डेप्थ दो। अगर तुम्हारा पास्ट चेंज हो सकता है, तो तुम्हारा प्रेजेंट कौन डिसाइड करता है? क्योंकि तुम जो हो आज, वो तुम्हारी कहानी का रिजल्ट है। तुम्हारी आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट तुम्हारी यादों पर बेस्ड है। अगर वो यादें अनस्टेबल हैं, तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी अनस्टेबल है। तुम्हारे अंदर जो मैं कौन हूं का फील है, वो एक फ्लोटिंग शिप की तरह है जो कभी एक पोर्ट पे एंकर नहीं करती। थोड़ा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें लगता है तुम अपने चाइल्डहुड को क्लियरली याद रखते हो। तुम्हारे फेवरेट टॉयज, तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म, तुम्हारा पहला टीचर। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारे सिबलिंग्स या पेरेंट्स के वर्जन्स थोड़े अलग होते हैं? हो सकता है तुम्हें लगता है कि एक ट्रिप रेनी सीजन में हुई थी, लेकिन तुम्हारे भाई को लगता है कि वो समर था। कौन सही है? शायद दोनों गलत हैं।
शायद सच अब कभी नहीं मिलेगा। मेमोरी का इल्यूजन सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, इमोशंस के बारे में भी है। तुम्हें लगता है कि तुमने किसी सिचुएशन में कैसा फील किया था, वो तुम क्लियरली याद करते हो, लेकिन फीलिंग्स भी रिकंस्ट्रक्ट होती हैं। अगर तुम अब किसी याद को दुख के साथ रिकॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस पूरे पास्ट मोमेंट को उस दुख के रंग से कलर कर देता है, चाहे उस वक्त तुम एक्चुअली हैप्पी थे। इसका मतलब है कि तुम अपने पास्ट के इमोशंस भी रियल टाइम में रीराइट करते हो। एक और लेयर है जो इस इल्यूजन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, कलेक्टिव मेमोरी। मतलब वो यादें जो हम ग्रुप के तौर पर शेयर करते हैं, जैसे एक फैमिली डिनर का सीन। तुम्हारे लिए एक जोक उस दिन का हाईलाइट हो सकता है, जबकि तुम्हारी मदर के लिए वो एक ऑकवर्ड साइलेंस का मोमेंट था। समझ रहे हो? एक ही इवेंट के मल्टीपल रियलिटी वर्जन्स एक्सिस्ट करते हैं और तुम अपना वर्जन कैरी करते हो जैसे वो अल्टीमेट ट्रुथ हो। यह बात समझना थोड़ा अनसेटलिंग है, लेकिन इसमें एक सॉफ्ट कैल्मिंग ट्रूथ भी है। अगर तुम अपने पास्ट को रीराइट करते हो, इसका मतलब तुम अपने प्रेजेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर तुम एक पेनफुल याद को दोबारा रिकॉल करके उसमें थोड़ा सा कंपैशन ऐड कर दो, तुम उस याद की इमोशनल पावर को चेंज कर सकते हो। तुम अपने दिमाग के इंटरनल एडिटिंग रूम में बैठकर अपनी कहानी के कुछ चैप्टर्स को सॉफ्टर, कैल्मर और लाइटर बना सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा इमेजरी देता हूं। अपने माइंड को एक पुराने फिल्म आर्काइव की तरह इमेजिन करो। वहां रील्स स्टैक्ड हैं, हर रील तुम्हारे एक दिन का रिकॉर्ड है। कभी कभी तुम एक रील निकालते हो, प्रोजेक्टर में डालते हो और देखते हो कि उसमें स्क्रैचेस हैं, कुछ सीन मिसिंग हैं, कुछ फ्रेम्स फेडेड हैं। तुम प्रोजेक्टर स्टॉप करके मिसिंग फ्रेम्स फिल कर देते हो, कभी ओरिजिनल सीन को गैस करके, कभी अपने हिसाब से एक नया फ्रेम बना के। जब तुम रील दोबारा शेल्फ पे रखते हो, तुम सोचते हो कि वो वैसे ही है जैसे तुम्हें मिली थी, लेकिन सच में तुमने उसमें अपनी क्रिएटिव एडिटिंग डाल दी। इस सोच को रात की शांति में ले आओ। लाइट्स डिम हैं, तुम अपने ब्लैंकेट के अंदर हो, बाहर शायद हल्की हवा चल रही है। तुम अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स को याद करते हो, एक स्कूल ट्रिप, एक पुराना दोस्त, एक लॉस्ट पेट, और तुम रियलाइज करते हो कि तुम शायद ओरिजिनल मोमेंट को नहीं, उसके एक पेंटेड वर्जन को देख रहे हो। और ये ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमंस इसी तरह सरवाइव करते हैं। हम अपने पास्ट को थोड़ा सा चेंज करके उसे बियरेबल बनाते हैं। और यहां एक बड़ा फिलोसॉफिकल ट्विस्ट आता है। अगर तुम अपनी मेमोरीज को कॉन्शियसली चेंज कर सको, तो क्या तुम अपने आज को भी चेंज नहीं कर सकते? अगर तुम एक याद का नैरेटिव चेंज करते हो, तुम अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस और अपने डिसीजंस को शेप कर सकते हो। मतलब तुम अपने फ्यूचर को इनडायरेक्टली रीराइट कर रहे हो। अब एक पल के लिए एक डीप ब्रेथ लो, इनहेले एंड एक्सहेले, एंड अपने माइंड में एक मेमोरी ले आओ जो तुम्हें हमेशा थोड़ी अनाइजी करती है। उस सीन को देखो, लेकिन इस बार उसमें एक छोटी सी डिटेल बदल दो। शायद लाइटिंग सॉफ्टर हो, शायद बैकग्राउंड म्यूजिक जेंटल हो, शायद तुम्हारे सामने जो पर्सन है वो थोड़ा ज्यादा काइंड लग रहा हो। फील करो कि तुम्हारे अंदर का टेंशन हल्का सा डिसॉल्व हो रहा है। यह है मेमोरी इल्यूजन का हीलिंग साइड। तो जब तुम अगले सेगमेंट में बढ़ोगे, तुम देखो कि अगर तुम्हारा पास्ट रीराइट हो सकता है, तो तुम्हारा सेल्फ कितना फ्लूइड हो सकता है। अगर तुम्हारा पास्ट एक मिरेज है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी या जो उस पास्ट पर बेस्ड है, क्या एक सॉलिड बिल्डिंग है या सिर्फ हवा में तैरा हुआ एक स्ट्रक्चर? चलो इस थॉट को सॉफ्टली अपने माइंड में रहने दो, जैसे एक हल्की सी बैकग्राउंड म्यूजिक, और हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द इल्यूजन ऑफ अ सिंगल सेल्फ। सोचो, तुम सुबह एक दिन उठो, आंखें खुलती हैं, तुम अपना फोन चेक करते हो, टूथब्रश उठाते हो, चाय बनाते हो, कपड़े पहनते हो और काम पर निकल जाते हो। ऐसे लगता है कि यह सब तुम कर रहे हो, एक ही तुम, एक ही सेल्फ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम वैसे एक सिंगल परमानेंट सेल्फ हो ही नहीं जैसे तुम सोचते हो, तो कि तुम्हारा मैं एक सॉलिड चीज नहीं है जो दिन के शुरू से लेकर रात तक वही का वही रहता है, कि तुम्हारा यह जो सेल्फ का फीलिंग है बस एक इल्यूजन है। यह शायद तुम्हें अजीब लगे। तुम सोचोगे, अरे मैं तो वही हूं जो कल था, जो पिछले हफ्ते था, जो बचपन में था। लेकिन चलो इस थॉट को थोड़ा ध्यान से एक्सप्लोर करते हैं। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा मूड कैसा होता है? क्या यह वही होता है जो रात को सोने से पहले था? हो सकता है तुम कल रात डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन सुबह उठ के थोड़ा होपफुल हो जाते हो। या कल तुम एंग्री थे, लेकिन आज तुम काल्म हो। फिर तुम ऑफिस जाते हो, किसी ने तुम्हें अप्रिशिएट किया, तुम खुश हो गए। 1 घंटे बाद ट्रैफिक में फंस गए, तुम चिढ़ गए। शाम तक तुम्हारा मूड फिर बदल गया।
अब यह देखो, ये कौन सा तुम था जो एंग्री था, और कौन सा तुम था जो खुश था, और जो तुम अब हो, क्या वह वही तुम हो जो दिन के शुरू में थे? हकीकत यह है कि तुम एक फिक्स्ड सेल्फ नहीं हो, तुम एक फ्लोइंग प्रोसेस हो, एक कांस्टेंट बदलने वाली रिवर की तरह। जैसे गंगा का पानी हर सेकंड बदलता रहता है, वैसे ही तुम्हारा मैं भी बदलता रहता है। लेकिन तुम्हारा माइंड एक कहानी बनाता है, एक नैरेटिव, कि एक सिंगल सॉलिड आई एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा ब्रेन हर अलग अलग एक्सपीरियंस को एक धागे से जोड़ता है ताकि तुम्हें लगे कि एक ही पर्सन हो जो यह सब जी रहा है। पर असल में हर पल एक नया तुम पैदा हो रहा है, और हर पल एक पुराना तुम मर रहा है। थोड़ा सोचो, तुम बचपन में जो थे, क्या तुम वैसे ही हो? तुम्हारे थॉट्स अलग थे, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग थीं, तुम्हारी आदतें अलग थीं। उस वक्त तुम्हें लगता था कि तुम वही हो जो तुम हमेशा रहोगे। लेकिन आज जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो, तुम अपने बचपन के तुम को एक अलग इंसान की तरह देखते हो। वह तुम्हारा एक वर्जन था। जैसे एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स आते हैं, वैसे तुम्हारे भी अलग वर्जन्स रहे हैं। तुम अब वर्जन 2025 हो, और हर सेकंड तुम अपडेट हो रहे हो। मुझे पता है यह कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लग सकता है, क्योंकि हम सबको एक स्टेबल सेल्फ का आइडिया कंफर्ट देता है। हम सोचते हैं, मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये नेचर है, मेरा ये पास्ट है, और हम इसी बेस पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन अगर तुम सच में ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा नाम भी तुम नहीं हो, तुम्हारा पास्ट भी तुम नहीं हो, तुम्हारा नेचर भी फिक्स्ड नहीं है। तुम्हारे मूड, तुम्हारी सर्कमस्टांसेस और तुम्हारे सराउंडिंग्स के हिसाब से बदलता रहता है। मान लो तुम एक पार्टी में हो, तुम अपने दोस्तों के बीच मस्ती कर रहे हो, लाउड, फनी, आउटगोइंग। दूसरे दिन तुम एक ऑफिस मीटिंग में हो, सीरियस, कंपोज्ड, प्रोफेशनल। और तीसरे दिन तुम अपने आप के साथ हो, शांत, इंट्रोस्पेक्टिव, थॉटफुल। क्या ये तीनों सेम तुम हो, या तीनों अलग सेल्व्स हैं जो सिचुएशन के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं? यही तो बात है। सेल्फ कोई एक परमानेंट एंटिटी नहीं है। सेल्फ एक रोल है जो तुम वक्त के हिसाब से प्ले करते हो, और तुम अपने लाइफ में हजारों रोल्स प्ले करते हो, कभी एक साथ, कभी अलग अलग। तुम्हारा दिमाग एक मास्टर स्टोरी टेलर है। वह तुम्हारे हर मोमेंट, हर फीलिंग, हर रिएक्शन को एक थ्रेड में पिरो देता है, ताकि तुम्हें लगे कि यह सब एक ही इंसान ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन असल में तुम बस एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक जंप करते हो, और हर मोमेंट तुम एक नए इंसान हो। इस बात को समझना तुम्हें दो चीजें दे सकता है। पहली, फ्रीडम। दूसरी, कंपैशन। फ्रीडम इसलिए क्योंकि अगर तुम एक फिक्स्ड सेल्फ नहीं हो तो तुम अपने आप को बदल सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम शाई हो, तो यह बस एक करंट वर्जन का ट्रूथ है। नेक्स्ट वर्जन में तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर तुम गुस्से वाले हो तो यह तुम्हारा परमानेंट नेचर नहीं है, यह बस एक प्रेजेंट स्टेट है। तुम इसे अपडेट कर सकते हो। कंपैशन इसलिए क्योंकि अगर तुम बदल सकते हो तो दूसरे लोग भी बदल सकते हैं। जो तुम्हें हर्ट कर गया, शायद वह उस वक्त एक अलग सेल्फ था, आज वह अलग इंसान हो सकता है। तुम्हारा यह समझना तुम्हें लोगों के लिए थोड़ा सॉफ्टर बना देता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसे अनत या नो सेल्फ कहा गया है। यह कहता है कि जो तुम समझ रहे हो अपना परमानेंट सेल्फ, वो बस एक इल्यूजन है। जैसे रेनबो, ब्यूटीफुल, विजिबल, लेकिन तुम उससे पकड़ नहीं सकते। सेल्फ एक प्रोसेस है, एक मोमेंट टू मोमेंट अराइजिंग और वैनिशिंग। इसका मतलब यह नहीं कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। तुम एग्जिस्ट करते हो, लेकिन एक फ्लोइंग फॉर्म में, एक प्रोसेस के रूप में, न कि एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूं। अभी इस वक्त अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। पहले तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नाम बोलेगा, फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आइडेंटिटी बताएगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक मदर हूं। लेकिन यह सब तुम्हारे रोल्स हैं, तुम नहीं। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हारी मेमोरीज लाएगा, तुम्हारे पास्ट के सीन्स, लेकिन वह भी बस स्टोर्ड डेटा है। तुम उस मेमोरी हो नहीं। और अगर तुम इन सबको हटा दो, नाम, रोल्स, पास्ट, फ्यूचर, जो बचेगा वह एक खुला साइलेंट अवेयरनेस होगा। वही तुम हो, और वह अवेयरनेस भी हर मोमेंट नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ बदल रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम एक सिंगल अनचेंजिंग सेल्फ नहीं हो,
तो तुम जिंदगी को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर देते हो। तुम अपने फेलियर्स को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनाते। तुम अपने पास्ट मिस्टेक्स को अपने ऊपर चिपका के नहीं रखते। तुम समझ जाते हो कि तुम कल से अलग हो और तुम कल और अलग बन सकते हो। और शायद इसी समझ में एक छोटी सी आजादी छुपी है। आजादी अपने आप को नए तरह से डिफाइन करने की, आजादी अपने पुराने वर्जन्स को छोड़ने की, और आजादी हर मोमेंट एक नया तुम बन के जीने की। रात के इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, शायद तुम्हें ये आइडिया थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर एक छोटा सा हिस्सा ये भी फील कर रहा है कि ये बात सच हो सकती है, कि तुम एक कहानी हो जो तुम खुद को सुना रहे हो, और तुम चाहो तो कहानी का अगला चैप्टर बिल्कुल अलग लिख सकते हो। तुम अपने सेल्फ के बारे में जितना कम रिजिड होते हो, जिंदगी उतनी फ्लेक्सिबल लगती है, और शायद इसी में एक शांति छुपी हुई है। सोचो, तुम एक शांत सी रात में बैठे हो। शहर की आवाजें बहुत दूर लग रही हैं। गली के लैंपपोस्ट का हल्का सा पीला उजाला एक छोटे से घेरे में सिमटा हुआ है, और बाकी हर तरफ अंधेरा। तुम अपने फोन का स्क्रीन ऑफ कर देते हो, फैन की आवाज एक हल्की सी कांस्टेंट बैकग्राउंड बन जाती है, और तुम्हारी सोच कहीं दूर निकल जाती है। तुम सोचना शुरू करते हो, वक्त क्या है? क्या टाइम एक सीधी लाइन है जो हमेशा एक ही स्पीड से चलती है, या फिर यह एक इलास्टिक बैंड की तरह खींच तान सकता है? बचपन में तुम्हें याद होगा, समर वेकेशंस का एक दिन कितना लंबा लगता था। सुबह से शाम तक खेल, मस्तियां, खाने के ब्रेक्स, और फिर भी लगता था कि दिन खत्म ही नहीं हो रहा। एक एक घंटा जैसे खिंच जाता था। लेकिन अब काम के बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक महीना भी पल को झपकते निकल जाता है। तुम कभी सोच के देखो, एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, और दूसरे दिन तुम समझ नहीं पाते कि साल कैसे निकल गया। यही है टाइम की इलास्टिसिटी। साइंस कहते हैं कि टाइम का फ्लो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि फिजिक्स के हिसाब से भी बदल सकता है। आइंस्टाइन ने जब अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उसने एक अजीब बात बोली थी, टाइम एक फिक्स्ड चीज नहीं है, यह एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर तुम बहुत फास्ट मूव करो, लाइट के स्पीड के पास पास, तो तुम्हारा टाइम स्लो हो जाता है कंपेयर टू किसी और का जो स्टैटिक खड़ा है। यह कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं, उनके लिए वक्त लिटरली थोड़ा सा धीरे चलने लगता है। लेकिन छोड़ो अब रॉकेट्स और एस्ट्रोनॉट्स, वापस आ जाते हैं तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी जिंदगी में। तुम नोटिस करोगे कि जब तुम किसी बोरिंग मीटिंग में बैठे हो, टाइम जैसे घूम जाता है। नहीं, घूम नहीं होता, खींचता है। हर मिनट एक घंटे जैसा लगता है। लेकिन जब तुम अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहे हो या किसी एक्साइटिंग चीज में बिजी हो, तब वक्त उड़ता हुआ लगता है। इसका मतलब यह है कि टाइम का एक्सपीरियंस हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के हिसाब से चेंज होता है। बुद्धिस्ट मंक्स और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स इस बात को समझ चुके हैं। जब तुम अपना ध्यान स्लो कर देते हो, हर ब्रेथ, हर साउंड, हर सेंसेशन को कॉन्शियसली फील करते हो, तुम पाओगे कि वक्त भी स्लो हो गया है। तुम एक एसआईपी चाय का लेते हो और लगता है कि उसके बीच तुमने एक पूरा कहानी जी ली। लेकिन जब तुम ऑटो पायलट मोड में होते हो, जब तुम्हारा दिमाग या तो पास्ट या फ्यूचर में अटका होता है, तब तुम्हें लगता है कि वक्त हाथ से फिसल गया। इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। हम अपनी यादें एक तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जब हम नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हमारे दिमाग को ज्यादा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, ज्यादा डिटेल्स स्टोर करनी पड़ती हैं। इस वजह से जब तुम बाद में उन मोमेंट्स को याद करते हो, तुम्हें लगता है कि वो वक्त लंबा था। लेकिन जब तुम रिपीटेटिव रूटीन में होते हो, दिमाग को कुछ नया प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता। जब तुम याद करते हो, वो दिन छोटा लगता है। इसलिए जब तुम बचपन में थे, हर चीज नई थी। नए गेम्स, नए लोग, नए स्कूल्स। हर दिन दिमाग के लिए एक फ्रेश एडवेंचर था, इसलिए तुम्हें लगता था कि दिन लंबे होते हैं। अब जब तुम्हारे दिन एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल पर चल रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक मोड में काम करता है, और तुम्हें लगता है कि वक्त कंप्रेस हो गया है। यह समझना तुम्हारे लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने लाइफ का टाइम स्ट्रेच कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम क्लॉक को स्लो कर दोगे, लेकिन तुम अपने एक्सपीरियंस का परसेप्शन चेंज कर सकते हो। नए स्किल्स सीखो, नए जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, और कॉन्शियसली मोमेंट्स को फील करो। तुम देखो कि तुम्हारा दिमाग फिर से उन मोमेंट्स को लॉन्ग फील करेगा। तुम अपनी लाइफ का हर दिन
थोड़ा ज्यादा लंबा बना पाओगे। पर इसके साथ एक और फैसिनेटिंग चीज है। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम किसी एक्सीडेंट या किसी शॉक या किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में होते हो, तुम्हें लगता है कि वक्त धीरे चल रहा है? ये कोई फिल्मी स्लो मोशन नहीं है। ये तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली ज्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब तुम किसी डेंजर में होते हो, तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हाइपर एक्टिव हो जाता है और तुम्हारा परसेप्शन का रिफ्रेश रेट बढ़ जाता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि वक्त स्लो हो गया। अब तुम सोचो, इसका मतलब यह हुआ कि वक्त का हमारे लिए कोई एक फिक्स्ड एक्सपीरियंस नहीं है। कभी वो कंप्रेस्ड लगता है, कभी स्ट्रेच्ड, और कभी तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। टाइम का असली नेचर शायद हम कभी समझ ही ना पाए, लेकिन हम उसका अपना वर्जन क्रिएट करते रहते हैं। और एक और लेयर है, जब तुम पुरानी यादों को याद करते हो, तुम उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में ला लेते हो। तुम्हारे लिए वो मेमोरी एक मोमेंट के लिए रियल बन जाती है। इस तरह से तुम पास्ट को करंट टाइम के साथ ओवरलैप कर देते हो। इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि कल ही तो यह हुआ था, चाहे उस बात को सालों बीत गए हों। फिलॉसफी में एक आइडिया है, शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही ब्लॉक ऑफ टाइम का हिस्सा है। मतलब टाइम एक रिवर की तरह नहीं, बल्कि एक सॉलिड ब्लॉक की तरह है जिसमें सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। तुम बस अपने कॉन्शियसनेस का स्पॉटलाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो। इस थॉट को समझना तुम्हें ऑलमोस्ट डिजी कर देगा, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम बस अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। इसके साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी उठता है, अगर वक्त इलास्टिक है तो क्या हम सच में अपने एक्शंस के कंट्रोल में हैं, या फिर हम बस एक प्री रिटन स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, बस परसेप्शन का स्पीड बदल जाता है। कभी तुमने अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को वापस देख के सोचा है, काश ये थोड़ा और लंबा होता? शायद वो एक ट्रेन जर्नी थी जिसमें तुम्हें एक स्ट्रेंजर के साथ अच्छी बातें हुई थीं, या वो एक शाम थी जब तुम अपने चाइल्डहुड होम की टेरेस पे बैठ के हवा महसूस कर रहे थे। तुम चाहते थे कि वो वक्त स्ट्रेच हो जाए, लेकिन रियलिटी में वो बस एक मोमेंट था जो अब तुम्हारे दिमाग में मेमोरी बन गया। द आयरनी इज, जितना तुम वक्त को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो फिसलता जाएगा, लेकिन जब तुम बस उसमें डूब जाते हो बिना उसको कंट्रोल करने की चिंता के, तब वो अपने आप एक्सपैंड होने लगता है। ये कुछ वैसा है जैसे पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश, जितना टाइट पकड़ोगे उतना वो निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम हाथ को कप की तरह खोल दो तो वो रुक जाता है। इसलिए शायद वक्त को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं कि हम उसको मापने की कोशिश करें, बल्कि उसको महसूस करें, उसके फ्लो को अपने अंदर चलने दें। जब तुम कॉन्शियस अपने हर पल को नोटिस करते हो, एक बच्चे की मुस्कान, एक पुरानी किताब की स्मेल, एक बारिश का फर्स्ट ड्रॉप तुम्हारे हाथ पे, तुम पाओगे कि तुम्हारा दिन ऑटोमेटिकली लंबा लगने लगता है। वक्त की इलास्टिसिटी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी लाइफ को एक तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हम नए एक्सपीरियंसेस ऐड करके, अपनी अवेयरनेस को डीपन करके, अपनी लाइफ के हर पल को ज्यादा रिच बना सकते हैं। शायद यही है जिंदगी का एक हिडन सीक्रेट। तुम क्लॉक के टाइम के स्लेव नहीं हो, तुम अपने एक्सपीरियंस के मास्टर हो। और जब अगले बार तुम्हें लगे कि वक्त बहुत फास्ट निकल रहा है, तो बस अपना पेस स्लो करो, डीप ब्रेथ लो, अपने आसपास देखो, हर डिटेल को फील करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा एक पल एक छोटे से मोमेंट के अंदर एक पूरी कहानी बन जाता है। क्योंकि शायद वक्त हमेशा वैसा नहीं होता जैसा घड़ी बताती है। वक्त एक इलास्टिक बैंड है जो तुम्हारे परसेप्शन के साथ खींचता है, सिकुड़ता है, और कभी कभी तो बिल्कुल रुक जाता है, और तुम उसके साथ डांस कर रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। सोचो, तुम एक शांत रात में अपने कमरे के एक कोने में बैठे हो, बाहर हल्की सी हवा चल रही है, कर्टन धीरे धीरे हिला रहे हैं, और तुम्हारे सामने एक कप गर्म चाय का पड़ा है। तुम एक एसआईपी लेते हो और तुम्हें लगता है, हां, ये एसआईपी लेने की वजह से तुम्हें सुकून मिला। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इतना सिंपल है? हमारी डेली लाइफ में हम हर चीज को कॉज और इफेक्ट के फ्रेम में देखते हैं। एक काम हुआ तो दूसरा काम उसकी वजह से हुआ। किसी ने तुम्हें स्माइल किया तो तुमने भी स्माइल किया। तुमने मेहनत की तो तुम्हें सक्सेस मिला। तुमने एक गलती की तो तुम पनिश हुए। ये लीनियर सोच हमारे दिमाग के अंदर डीपली वायर्ड है। हम मान लेते हैं कि यह होने से भी होता है, पर यह इल्यूजन इतना डेंजरस है क्योंकि यह हमेशा सच नहीं होता।
कभी कभी ए और बी के बीच कोई रियल कॉजल लिंक होता ही नहीं। हो सकता है तुम्हारे दिमाग ने बस एक पैटर्न बना लिया हो, एक कहानी लिख दी हो ताकि दुनिया समझने में सिंपल लगे, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा मैसी है। पैटर्न का जादू और दिमाग का ट्रिक। इंसान का दिमाग एक पैटर्न मेकिंग मशीन है। जब तुम दो इवेंट्स देखते हो टॉपिक एक के बाद एक, तुम ऑटोमेटिकली मान लेते हो कि पहला इवेंट ही दूसरे इवेंट का रीजन है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है। तुम रात को एक पुरानी हवेली के पास से गुजरते हो और एकदम से एक काला बिल्ली तुम्हारे सामने रोड क्रॉस कर जाती है। अगले दिन तुम्हारा फोन टूट जाता है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है, हां कल जो बिल्ली मिली थी शायद वही बैड लक का रीजन है। तुम्हारा दिमाग ये कनेक्शन बनाता है क्योंकि उसके लिए रैंडमनेस एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगर चीजें बस हो रही हैं बिना किसी रीजन के, तो वह तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन एक कहानी लिख देता है। साइंस और सुपरस्टिशन का डांस। ये कॉज इफेक्ट का इल्यूजन सिर्फ सुपरस्टिशन तक लिमिटेड नहीं है। साइंस में भी यह गलती होती है। हम बहुत बार स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जो एक कॉरिलेशन दिखाते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि एक चीज दूसरी का रीजन है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टडी में लिखा हो कि जो लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं उनमें ड्राउनिंग का रिस्क ज्यादा होता है, तो तुम सोचोगे आइसक्रीम खाने से लोग डूबते क्यों हैं? लेकिन सच क्या है? समर के टाइम में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज्यादा स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग का रिस्क ज्यादा होता है और ड्राउनिंग केसेस बढ़ जाते हैं। आइसक्रीम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, फिर भी हमारे दिमाग के लिए यह सोचना इजी है कि आइसक्रीम ड्राउनिंग, क्योंकि हम लीनियर सोच के आदत के मारे हुए हैं। क्वांटम लेवल पे कॉज एंड इफेक्ट का ब्रेकडाउन। अब अगर तुम क्वांटम फिजिक्स की तरफ देखो तो यह इल्यूजन और भी क्लियर हो जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में इवेंट्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते, यानी कि उनका फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, चाहे तुम इनिशियल कंडीशंस को परफेक्टली जानते हो। एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर दो अलग पाथ्स चूज कर सकता है और तुम जब उसको ऑब्जर्व करते हो तब वह एक रियलिटी चूज करता है। यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो हमारा सीधा साधा लॉजिक है वह यहां हिल जाता है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक कॉज से एक ही इफेक्ट निकलेगा, लेकिन यहां एक कॉज से मल्टीपल पॉसिबल इफेक्ट्स निकलते हैं और जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते वह डिसाइड ही नहीं होता। यह तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि तुम्हारी सोच लीनियरली ट्रेन्ड है, लेकिन रियलिटी वेवी है, प्रोबेबिलिस्टिक है, टाइम का उल्टा फ्लो। अब एक और थोड़ा माइंड बेंडिंग आइडिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले नहीं आता? हम टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह सोचते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन कुछ फिजिक्स थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि टाइम सिमेट्रिक हो सकता है। मतलब कुछ इफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने कॉजेस से पहले अपीयर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तुमने एक सपना देखा कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है और अगले दिन वाकई एक्सीडेंट हो गया। तुम सोचोगे ये कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर टाइम का फ्लो हमेशा फॉरवर्ड ही नहीं हो तो शायद तुमने वह इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में रिसीव की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम साइकिक हो गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा कॉज इफेक्ट का समझ एक इल्यूजन हो सकता है जो सिर्फ हमारी लिमिटेड परसेप्शन की वजह से एग्जिस्ट करता है। एवरीडे लाइफ में इसका इंपैक्ट, इस इल्यूजन का सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि हम अपने डिसीजंस और एक्शंस को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तुम सोचते हो मैं सक्सेसफुल हूं क्योंकि मैंने हार्डवर्क किया, लेकिन तुम इग्नोर करते हो कि तुम्हारा बर्थ प्लेस, तुम्हारा एजुकेशन का चांस, तुम्हारे लाइफ के रैंडम इनकाउंटर्स सब एक रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जब कोई फेल होता है हम जल्दी से कह देते हैं उसने मेहनत नहीं की, लेकिन शायद उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, या उसकी हेल्थ ने अलाउ नहीं किया, या बस कुछ अनलकी टाइमिंग हो गई। हम कॉज इफेक्ट का इल्यूजन इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि यह हमें कंट्रोल का सेंस देता है। अगर हम मान लें कि हर चीज एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है तो हम अपनी लाइफ को समझने और प्लान करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन रियलिटी में रैंडमनेस और कैओस का रोल बहुत ज्यादा है। एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट, कल से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अपने दिन के रैंडम इवेंट्स नोटिस करो और उनके बीच ऑटोमेटिकली जो तुम कनेक्शन बनाते हो उसको क्वेश्चन करो। जैसे अगर तुम्हारा दिन खराब गुजर रहा है और तुम्हें लगता है कि सुबह का लेट उठना इसका रीजन है, तो सोचो क्या सच में ये रीजन है, या मैं बस एक कहानी बना रहा हूं ताकि मुझे समझ आए।
तुम धीरे धीरे नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त छोटे छोटे स्टोरीज बना रहा है, हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन जोड़ने की कोशिश में। और जब तुम ये पैटर्न देख पाओगे, तुम रियलाइज करोगे कि कॉज एंड इफेक्ट का इल्यूजन कितना डीपली तुम्हारे अंदर वायर्ड है। एक शांत एक्सेप्टेंस। इस बात का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी प्लानिंग छोड़ देनी चाहिए या तुम्हें मानना चाहिए कि हर चीज रैंडम है। बस इतना समझना जरूरी है कि लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक सीधा कारण प्रभाव श्रृंखला फॉलो नहीं करती। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हो। तुम फेलियर्स को पर्सनली नहीं लेते, तुम सक्सेस को सिर्फ अपने नाम नहीं करते। तुम हर चीज को एक इंटरकनेक्टेड वेब के पार्ट की तरह देखते हो, जहां इवेंट्स एक कॉम्प्लिकेटेड अनसीन नेटवर्क के थ्रू लिंक्ड होते हैं, न कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। और जब तुम इस इल्यूजन को देख लेते हो तो तुम अपनी लाइफ में थोड़ा ज्यादा शांत हो जाते हो। तुम बस हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हो बिना यह सोचने की क्या यह किसी और चीज का रीजन है। तुम प्रेजेंट में रहने लगते हो। सोचो, तुम अपनी लाइफ के एक नॉर्मल दिन के बारे में सोच रहे हो। सुबह तुम उठे, डिसाइड किया कि चाय पियोगे या कॉफी, डिसाइड किया कि आज कौन सी शर्ट पहनोगे, डिसाइड किया कि काम पे जाना है या थोड़ा लेट निकलना है। तुम्हें लगता है कि यह हर डिसीजन तुमने खुद लिया। तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारे कंट्रोल में था। लेकिन एक सवाल, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि शायद तुम्हारे पास कभी फ्री विल था ही नहीं। हां, मैं कह रहा हूं कि तुम जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी चूज करते हो, वो शायद तुमने कॉन्शियसली नहीं किया। तुम्हें लगता है कि किया, लेकिन तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका था और तुम बस उस डिसीजन के बारे में बाद में अवेयर होते हो। यह आइडिया शॉकिंग लगता है क्योंकि हमारी पूरी आइडेंटिटी, हमारा पूरा मेन कौन हूं का कंसेप्ट इस पर डिपेंडेंट है कि मेन अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन साइंस, फिलोसफी और साइकोलॉजी तीनों एक अजीब कहानी सुना रहे हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनो। 1980 में एक न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक फेमस टेस्ट किया। उसने लोगों से कहा कि अपने हाथ की उंगली को रैंडमली मूव करो, बस जब तुम चाहो तब मूव करो, और साथ ही एक स्पेशल क्लॉक पे नोट करो कि कौन से मोमेंट पे तुम्हें चाहा कि तुम मूव करोगे। अब यहां ट्विस्ट आता है। लिबेट ने ब्रेन एक्टिविटी मेजर की और उसने देखा कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड करने से पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि तुम उंगली मूव करोगे। मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम अभी डिसाइड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तो 300 मिलीसेकंड पहले ही गो का सिग्नल दे चुका होता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस एक स्पेक्टेटर बन जाता है। सोचो इस बात को। तुम्हें लगता है तुम ड्राइवर सीट पे हो, लेकिन शायद तुम पैसेंजर सीट पे हो और स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है, तुम्हारे अपने ही अनकॉन्शियस माइंड के। फिलॉसफी में भी यह डिबेट बहुत पुरानी है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे डेमोक्रिटस बोलते थे कि यूनिवर्स एक मशीन की तरह है। हर चीज कॉज और इफेक्ट का रिजल्ट है, तुम्हारे एक्शंस भी। मतलब अगर तुमने आज मॉर्निंग में चाय चूज की कॉफी के ऊपर, तो वह डिसीजन तुम्हारी पुरानी आदतों, तुम्हारे मूड, तुम्हारे एनवायरनमेंट और तुम्हारी बायोलॉजी का रिजल्ट था। तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किया। तुम्हारा पास्ट और तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री ने तुम्हारे लिए चूज कर लिया। और अगर सब कुछ कॉज इफेक्ट से ही होता है तो कहां है फ्री विल? अगर तुम्हारे एक्शंस एक चेन रिएक्शन का हिस्सा हैं जो तुम्हारे जन्म से शुरू हुई थी, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो शायद लिखी जा चुकी है। लेकिन यह बात सिर्फ साइंस और फिलॉसफी तक लिमिटेड नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम गुस्से में हो, तुम ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जो बाद में रिग्रेट करते हो? उस वक्त तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम्हारे इमोशंस तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं। जैसे कोई तुम्हें ट्रैफिक में कट मार दे और तुम इंपल्स में हॉर्न बजाते जाओ या गुस्सा दिखा दो। उस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन सच में वह रिएक्शन तुम्हारे अंदर के ऑटोमेटिक सर्वाइवल प्रोग्रामिंग से आ रहा है, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जंगल में प्रेडेटर्स से बचने के लिए डेवलप किया था। और सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार, दुख, खुशी, थकान, हर इमोशन तुम्हारे डिसीजंस को शेप करता है। तुम बस स्टोरी बना के अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हो। अब एक और लेयर देखो। तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारे चॉइसेस को शेप करता है। तुमने कभी सोचा कि अगर तुम किसी और शहर में, किसी और फैमिली में, किसी और टाइम पीरियड में पैदा होते, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी बिलीफ्स, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग होती?
अगर तुम बिहार के एक छोटे गांव में पैदा होते, तुम्हारी जिंदगी काफी डिफरेंट होती मुंबई के एक मॉडर्न फ्लैट से। तुम्हारा फ्री विल तुम्हारे एनवायरनमेंट के डिजाइन के अंदर लिमिटेड है। एग्जाम्पल लो, तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम पिज्जा खाना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुमने अपने टेस्ट के बेसिस पे चूज किया, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे शहर में पिज्जा उपलब्ध है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे कल एक चीजी पिज्जा का ऐड दिख गया था, तुम्हारा दोस्त लास्ट वीक पिज्जा पार्टी कर रहा था। ये सब फैक्टर्स तुम्हें पुश कर रहे थे पिज्जा चूज करने के लिए। तुम्हारे फ्री डिसीजन के पीछे एक पूरा हिडन नेटवर्क है इन्फ्लुएंसेस का। साइकोलॉजी ये कहती है कि तुम्हारा माइंड एक कोर्टरूम की तरह है, लेकिन जहां जज बाद में डिसीजन अनाउंस करता है जो ऑलरेडी लॉयर ने पीछे डिसाइड कर लिया था। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जज है, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड लॉयर है, जो सब कुछ डिसाइड करके जज को बस समरी देता है। जज बस उस समरी को अपना डिसीजन बोल देता है। तुम्हें लगता है कि जज डिसाइड कर रहा है, लेकिन असल में पावर लॉयर के पास है। इसलिए कभी कभी तुम खुद से कहते हो मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम वह काम कर लेते हो, क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं करता। अब एक डीपर सवाल, अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो इसका मतलब क्या है हमारी जिंदगी के लिए? क्या इसका मतलब है कि हम बस रोबोट्स हैं? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर फ्री विल नहीं है तो मोरालिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम अपने एक्शंस के लिए ब्लेम या क्रेडिट डिजर्व ही नहीं करते। अगर तुम किसी का हेल्प करते हो तो वह तुम्हारा चॉइस नहीं था, वह तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारी जेनेटिक्स, तुम्हारा मूड का रिजल्ट था। अगर तुम गलती करते हो तो वह भी तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस नहीं था। लेकिन दूसरे फिलोसोफर्स कहते हैं कि चाहे फ्री विल इल्यूजन हो, सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्यूजन मेंटेन करना पड़ेगा, वरना सब लोग बोलेंगे मैं क्या करूं, मेरे पास कंट्रोल ही नहीं था, और फिर केओस हो जाएगा। मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूं। इमेजिन करो तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर हो, जैसे जीटीए में। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने हिसाब से कार चला रहे हो, मिशंस चूज कर रहे हो, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे ऊपर एक प्लेयर कंट्रोल कर रहा है, या शायद कोई एआई कोड तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन वह सिर्फ इल्यूजन है। लाइफ भी शायद ऐसी हो सकती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए एक प्लेयर है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा कोड है, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा मैप है। तुम बस एक ब्यूटीफुली डिजाइंड सिमुलेशन के अंदर हो, जहां तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारा हर स्टेप प्री प्रोग्राम्ड है। यह कॉन्सेप्ट स्केरी है, लेकिन लिबरेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे एक्शंस काफी हद तक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, तो तुम अपने आप पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाओगे। तुम अपनी पास्ट गलतियों के लिए खुद को थोड़ा माफ कर पाओगे, और शायद तुम दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा कंपैशन फील करोगे, क्योंकि वो भी अपने अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स के स्लेव्स हैं। और इसके बाद एक और थॉट आता है, अगर फ्री विल नहीं है तो शायद हमारी लाइफ एक स्टोरी है जो खुद लिख रही है। तुम बस उस स्टोरी के कैरेक्टर हो, और तुम्हारा काम है उस स्टोरी को जितना हो सके डीपली एक्सपीरियंस करना। हर सीन, हर ट्विस्ट, हर इमोशन, बिना इस इल्यूजन को तोड़ के। पर यहां एक और ट्विस्ट है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि शायद हम प्योर रोबोट्स नहीं। हो सकता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड प्योर कंट्रोल में ना हो, लेकिन वह इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे एक रिवर का फ्लो तुम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुम्हारे चॉइसेस प्योर फ्री नहीं, लेकिन तुम अपने पैटर्न्स को देख के, उन्हें समझ के, अपने बिहेवियर को स्लोली शिफ्ट कर सकते हो सकता है यही सच में फ्री विल का मॉडर्न वर्जन हो। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस स्टीयरिंग। तुम अपने अनकॉन्शियस को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अवेयरनेस से अपनी लाइफ का टोन डिसाइड कर सकते हो। और शायद यही रीजन है कि हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थेरेपी लेते हैं, ताकि हम अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रीशेप कर सकें। हो सकता है तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करे, लेकिन अगर तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो तुम उन ट्रिगर्स को चेंज कर सकते हो। सो फ्री विल का मिथ एक तरह से तुम्हारा ईगो तोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें एक डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अपने एनवायरनमेंट, अपने हैबिट्स, अपने एसोसिएशंस को कॉन्शियसली चूज करने की। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा, तो कम से कम तुम अपने ब्रेन को डिसाइड करने के लिए सही रॉ मटेरियल दे सकते हो। और जब तुम ये समझ जाओगे, तो तुम लाइफ को एक अजीब शांति के साथ जीने लगोगे,
तुम्हें पता होगा कि तुम पूरे नियंत्रण में नहीं हो, लेकिन तुम अपने पैटर्न्स का डांस एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा हर चॉइस एक इनविजिबल वेब का रिजल्ट है, लेकिन तुम उस वेब के रंग, उसके डिजाइन को धीरे धीरे बदल सकते हो। फ्री विल हो या ना हो, तुम्हारे पास एक चीज तो है, अमन के अवेयरनेस। और शायद यही सबसे बड़ी फ्रीडम है जो तुम्हें मिल सकती है। सोचो, तुम एक स्टेज के सामने बैठे हो, कर्टन्स धीरे से खुल रहे हैं, सामने एक सीन सेट है, एक बड़ी सी थिएटर स्टेज, जहां एक तरफ रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही हैं, दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी है। स्टेज के बीच में कुछ कठपुतलियां, पपेट्स, लटकी हुई हैं। उनके चेहरे पर अलग अलग इमोशंस हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुस्से में है। तुम देखते हो कि ये कठपुतलियां अपनी मर्जी से नहीं चल रही। उनके ऊपर से आने वाली पतली काली डोरियां उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। तुम्हारा ध्यान ऊपर जाता है, उन डोरियों का सोर्स कहां है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। लाइट सिर्फ स्टेज पर पड़ रही हैं और ऊपर का हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ है। सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई है जो उन कठपुतलियों को चला रहा है, एक हिडन पपेटियर। यह इमेजरी एक मेटाफोर बन जाती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर्स हैं, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डोरियां हमारे हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के कंट्रोल में होती हैं। तुम्हारे लिए पपेटियर का मतलब शायद एक रियल पर्सन हो सकता है, जैसे पेरेंट्स, बॉस, पार्टनर या सोसाइटी। लेकिन कभी सोचा है, हो सकता है कि यह पपेटियर एक इनविजिबल फोर्स हो, कोई ऐसा जो तुम्हें शारीरिक रूप से छू नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कार्य, तुम्हारे चयन, तुम्हारे सोचने का तरीका सबको सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। एक बार सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने डिसीजंस तुमने अपनी मर्जी से लिए हैं, और कितने डिसीजंस तुम बस इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह नॉर्मल है, ये लोग क्या कहेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सब यही कर रहे हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, हमें एक फिक्स्ड सिलेबस मिलता है, हम पढ़ते हैं वही जो हमें पढ़ाया जाता है। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हमें वही दिखाया जाता है जो एल्गोरिदम चाहता है कि हम देखें। जब हम न्यूज़ देखते हैं, हमें वही कहानी सुनाई जाती है जो किसी ने सिलेक्ट करके हम तक भेजी है। हर जगह एक पपेटियर। और सबसे डेंजरस बात, ये पपेटियर हमेशा एक इंसान नहीं होता। कभी कभी ये एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, तुम अपनी चॉइसेस खुद कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम एक केयरफुली डिजाइन्ड पाथ पे चल रहे हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम मार्केट गए हो एक फोन खरीदने। तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपना बजट रखोगे 20,000 रुपए। तुम दुकान में जाते हो और तुम्हें 10 मॉडल दिखाए जाते हैं। तुम उनमें से एक चुनते हो, फीलिंग सेटिस्फाइड कि तुमने अपनी मर्जी से चूज किया। लेकिन रियलिटी, तुम्हारे सामने जो 10 मॉडल्स दिखाए गए, उनमें से 7 एक ही कंपनी के थे। तुमने अपनी चॉइस दे गए विकल्पों में से की जो किसी और ने तुम्हारे लिए डिसाइड किए थे। तुम्हारा डिसीजन फ्री नहीं था, बस एक इल्यूजन था। पपेटियर का काम सटल होता है। वह तुम्हें पुश नहीं करता, वह तुम्हें फोर्स नहीं करता, वह बस तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे सेट कर देता है कि तुम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चलने लगते जो वह चाहता है। तुम्हें लगता है तुम अपने दिल की सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल की लैंग्वेज भी उसने डिजाइन की होती है। यह बात सिर्फ मार्केटिंग या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। यह तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी सोच, सब पर अप्लाई होती है। एक छोटी सी बात, तुम कैसे डिसाइड करते हो कि तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, कौन सा बॉडी टाइप पूर्ण है? यह प्रेफरेंसेस तुम्हारे अंदर कब बन गई? तुमने कब डिसाइड किया कि यह अच्छा लगता है और यह बुरा? शायद कभी डिसाइड ही नहीं किया। यह बस अब्जॉर्ब हो गया, मूवीज से, इंस्टाग्राम पोस्ट से, फैशन मैगजीन से, लोगों की कॉम्प्लीमेंट से, और कभी कभी लोगों की छोटी छोटी चुभती हुई कमेंट से। यह भी एक पपेटियर का काम है। तुम्हारे टेस्ट, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज सब क्रिएट करना। और जब तुम इस चीज को डीपली समझ लेते हो, तुम्हारी रियलिटी हिल जाती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपनी लाइफ के स्टेज पर एक पपेट हो सकते हो। तुम डांस कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, इमोशंस फील कर रहे हो, लेकिन किसी ने उन डोरियों का पैटर्न सेट किया हुआ है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर पपेटियर ईविल नहीं होता। हर फोर्स जो तुम्हें गाइड कर रही है, वह नेसेसरली तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होती। कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स का कंट्रोल तुम्हें डेंजर से बचाता है। कभी कभी एक टीचर का गाइडेंस तुम्हें गलत रास्ते से रोकता है।
कभी कभी एक मेंटर तुम्हारी लाइफ की दौरियां टेम्परेरीली अपने हाथ में लेकर तुम्हें सेफ जगह तक ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि कौन तुम्हारी दौरियों को कंट्रोल कर रहा है और क्यों। जब तुम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, जब तुम क्वेश्चन नहीं करते, जब तुम अपनी मर्जी के इल्यूजन में जीते हो। और सबसे स्केरी बात यह है कि यह पपेटियर एक ही नहीं होता। लाइफ में मल्टीपल पपेटियर्स होते हैं। एक तुम्हारे करियर को कंट्रोल कर रहा है, एक तुम्हारे बिलीफ्स को, एक तुम्हारी इमोशंस को। कभी कभी ये पपेटियर्स एक दूसरे से लड़ते भी हैं। तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन इसी वजह से होता है क्योंकि तुम्हारी डोरियों को खींचने वाले एक से ज्यादा हाथ होते हैं। सोचो, एक पपेट जिसकी एक डोर कांच की तरफ खींच रही है, एक डोर नीचे खींच रही है, एक डोर पीछे खींच रही है। पपेट का मूवमेंट हमेशा अननेचुरल, ऑकवर्ड और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा माइंड फील करता है जब तुम कॉन्ट्राडिक्टरी पुल्स के बीच जीते हो। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम पपेटियर को कंप्लीटली हटा नहीं सकते। हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमेशा कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हम पर होगा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, सब तुम्हारी डोरियों के थ्रेड्स हैं। लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम किस थ्रेड को ज्यादा स्ट्रांग रखोगे और किस थ्रेड को कट कर दोगे। और सबसे पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तुम अपनी लाइफ के स्टेज पर खड़े हो और ऊपर देखते हो, तुम आइडेंटिफाई करते हो कि कौन तुम्हारे स्ट्रिंग्स खींच रहा है। क्या वह तुम्हारा पास्ट ट्रॉमा है? क्या वह तुम्हारे माता पिता का फियर है? क्या वह सोशल मीडिया का वैलिडेशन लूप है? क्या वह एक राजनीतिक विचारधारा है, या सिर्फ तुम्हारा खुद का लेजीनेस जो तुम्हें एक सेफ जोन में रखता है? जब तुम यह देख लेते हो, तुम अपनी परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हो। हो सकता है तुम कुछ डोरियां अपने हाथ में ले लो, हो सकता है तुम कुछ स्ट्रिंग्स कट कर दो, हो सकता है तुम डिसाइड करो कि तुम किसी और पपेटियर को कॉन्शियसली चूज करोगे, जैसे एक मेंटर, एक पर्पस, एक हायर कॉलिंग। थिएटर का कर्टन हमेशा बंद होता है और खुलता है। हर एक्ट के बाद एक नया सीन सेट होता है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ के सीन्स बदलते रहेंगे, पपेटियर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा काम है आइडेंटिफाई करना, समझना और अपने स्टेज का डायरेक्टर बनने की कोशिश करना। और शायद एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम सिर्फ पपेट नहीं, तुम अपने ही पपेटियर हो सकते हो। तुम अपने अंदर के स्टेज को डिजाइन कर सकते हो, अपने ही इमोशंस को गाइड कर सकते हो, अपने एक्शंस का स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तब तुम स्टेज के ऊपर, नीचे और पीछे हर जगह अपना ही कंट्रोल फील करोगे। और जब तुम अपने ही स्ट्रिंग्स को चलाने लगते हो, तब तुम सच में फ्री होते हो। मैं चाहता हूं तुम इस इमेजरी को अपने साथ रात को ले जाओ। जब तुम बेड पर सोते हो, एक बार अपनी जिंदगी का स्टेज इमेजिन करो। देखो कौन कौन तुम्हारे स्ट्रिंग्स खींच रहा है। क्या तुम उन्हें वैसे ही छोड़ दोगे, या तुम उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स अपने हाथ में लेना शुरू करोगे? क्योंकि जब तक तुम पपेटियर को नहीं देखते, तुम पपेट ही रहोगे। और जब तुम पपेटियर को देख लेते हो, तुम्हारे पास चॉइस होती है, प्ले अलोंग या अपना स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। सोचो, तुम अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, हर फोटो परफेक्टली एडिटेड, हर एंगल फ्लावरलेस, हर स्माइल एकदम मैगजीन कवर जैसी। तुम देखते हो लोग फॉरेन ट्रिप्स पे, एक्सपेंसिव डिनर्स पे, डिजाइनर क्लोथ्स पे, और तुम्हारे दिमाग के कोने में एक हल्का सा विस्पर होता है, यार मेरा लाइफ तो कुछ खास नहीं है। लेकिन एक सेकंड के लिए पॉज करो। तुम जो देख रहे हो, क्या वो सच है, या फिर वो एक फिल्टर के थ्रू तुम तक आ रहा है? हर चीज एक लेंस के थ्रू। हम ह्यूमंस नेचुरली वर्ल्ड को डायरेक्टली परसीव नहीं करते। हर चीज हमारे सेंसेस के फिल्टर से पास होती है। तुम्हारी आंखों तक जो लाइट आती है, वो पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, फिर रेटिना पर पड़ती है, फिर एक केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन वो इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने हिसाब से। मतलब तुम जो देख रहे हो वो दुनिया नहीं, दुनिया का एक इंटरप्रिटेशन है, एक फिल्टर्ड वर्जन। और ये सिर्फ आंखों के साथ नहीं है। तुम जो आवाज सुनते हो वो भी तुम्हारे कान और ब्रेन के फिल्टर से गुजरती है। तुम जो टेस्ट फील करते हो वो तुम्हारी टंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस के फिल्टर से गुजरता है। तुम्हारी हर परसेप्शन एक रियलिटी नहीं, एक वर्जन है रियलिटी का। सोशल मीडिया, द न्यू मेगा फिल्टर। पहले फिल्टर सिर्फ बायोलॉजिकल होते थे, अब उनके ऊपर एक और लेयर आ गई है, डिजिटल फिल्टर्स। सोशल मीडिया ने हमारे सामने एक ऐसी दुनिया रख दी है जो क्यूरेटेड है, पॉलिश्ड है और रियलिटी से काफी अलग है।
एक छोटी सी एग्जांपल, तुम्हारे फ्रेंड ने गोवा ट्रिप की फोटो पोस्ट की जिसमें बीच का सनसेट इतना परफेक्ट लग रहा है जैसे पोस्ट कार्ड। तुम इंस्टेंटली सोचते हो, वाओ क्या लाइफ है इसकी। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो फोटो 30 प्रयासों के बाद ली गई थी, एक महंगे प्रीसेट फिल्टर के साथ एडिट हुई। और उस मोमेंट के पहले उनके साथ कितने पेटी आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ट्रैवल प्लान को लेकर। ये क्यूरेटेड दुनिया तुम्हें वही चीज दिखाती है जो तुम्हें देखनी चाहिए, या फिर वही जो क्रिएटर चाहता है तुम देखो। बाकी सबका डिलीट बटन दब चुका होता है। मेमोरी, द इंटरनल फिल्टर सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड ही नहीं, हम अपनी मेमोरीज को भी फिल्टर करते हैं। तुम्हारी लाइफ के हर मोमेंट का एक रॉ रिकॉर्डिंग तुम्हारे ब्रेन में स्टोर नहीं होता। ब्रेन सेलेक्टिव है, वो सिर्फ कुछ हाइलाइट्स रखता है, बाकी ब्लर हो जाता है। कभी पुराने दोस्त के साथ बैठे हो और उसने कोई इंसिडेंट बताया हो जो तुम्हें याद ही नहीं, और तुम सोचते हो ये कब हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम दोनों की मेमोरीज अलग अलग फिल्टर से पास हुई हैं। तुम दोनों एक ही चीज एक्सपीरियंस करके भी उससे अलग अलग तरह याद रखते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हर बार जब तुम एक मेमोरी को रिकॉल करते हो तुम उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हो। मतलब तुम्हारी याद एक फोटोग्राफ नहीं है जो फिक्स्ड है, वो एक पेंटिंग है जिसमें हर बार ब्रश चलता है जब तुम उसे देखते हो। कल्चरल एंड लैंग्वेज फिल्टर्स, कल्चर भी एक फिल्टर है। एक ही चीज का मतलब अलग कल्चर्स में अलग हो सकता है। सोचो एक लड़का किसी को सीधे आंखों में देखकर बात करे। कुछ कल्चर्स में ये कॉन्फिडेंस का साइन है, कुछ में ये डिसरिस्पेक्ट। लैंग्वेज भी एक फिल्टर है। जो वर्ड्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं वही तुम्हारे थॉट्स को शेप करते हैं। अगर तुम्हारे लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक इमोशन के लिए वर्ड ही नहीं है तो शायद तुम उस इमोशन को पूरी तरह समझ ही ना पाओ। यानी तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे कल्चर और लैंग्वेज के लेंस से कलर होती है, जैसे एक टिंटेड सनग्लासेस तुम्हारे दिमाग पर परमानेंटली चढ़ा हो। कॉन्फर्मेशन बायस, द माइंड्स फेवरेट फिल्टर। हम सब एक और फिल्टर लगाते हैं अपनी बिलीफ्स का। अगर तुम ऑलरेडी मान चुके हो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड बेस्ट है, तुम ऑटोमेटिकली उसके पॉजिटिव्स नोटिस करोगे और नेगेटिव्स इग्नोर करोगे। ये सबकॉन्शियस फिल्टर तुम्हें वही चीज दिखाता है जो तुम पहले से बिलीव करते हो। और ये डेंजरस भी है, क्योंकि अगर तुम्हारे बिलीव्स गलत हैं तो तुम उन्हें चैलेंज करने वाले एविडेंस को इग्नोर कर दोगे बिना रियलाइज किए। फिल्टर्ड इमोशंस सिर्फ रियलिटी ही फिल्टर नहीं होती, इमोशंस भी फिल्टर हो जाते हैं। तुम कभी किसी पब्लिक स्पेस में गुस्से में आए हो लेकिन स्माइल कर दी ताकि सीन न बन जाए, या तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो लेकिन इंस्टाग्राम पे हैप्पी सेल्फी डाल दी ताकि लोग समझें कि तुम परफेक्टली फाइन हो। हम अपने इमोशंस को भी एक सोशली एक्सेप्टेबल फिल्टर के थ्रू दुनिया के सामने रखते हैं, और कभी कभी हम अपने आप से भी सच छुपा लेते हैं। यह समझना क्यों जरूरी है? जब तुम समझते हो कि तुम्हारी हर परसेप्शन एक फिल्टर से गुजरी हुई है, तुम थोड़ा कॉशियस हो जाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम जो देख रहे हो या जो सुन रहे हो या जो फील कर रहे हो वो पूरा सच नहीं है। तुम अपने जजमेंट्स को थोड़ा होल्ड करते हो। तुम किसी चीज को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझने से पहले सोच लेते हो, क्या मैं ये फिल्टर्ड वर्जन देख रहा हूं? ये अवेयरनेस तुम्हें मैनिपुलेट होने से बचाती है। तुम मीडिया, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स और अपने खुद के माइंड के ट्रिक्स को समझ पाते हो। अनफिल्टर्ड मोमेंट्स लाइफ में कभी कभी हमें अनफिल्टर्ड मोमेंट्स मिलते हैं, जैसे किसी माउंटेन टॉप पे खड़े होकर हवा का फील करना बिना फोन निकाले, या किसी को बिना एक्सपेक्टेशन के जेन्युइनली हेल्प कर देना। अन मोमेंट्स में कोई क्यूरेटेड फ्रेम नहीं होता, कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं होता, कोई परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं होता, सिर्फ तुम और वो मोमेंट। पर ये मोमेंट्स रेयर होते जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने में इतने बिजी हो गए हैं कि जीना भूल जाते हैं। एक छोटी एक्सपेरिमेंट अगले हफ्ते के लिए, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। जब तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखो, अपने आप से पूछो ये कितना फिल्टर हुआ है। और जब तुम अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस फील करो तो थोड़ा अनफिल्टर्ड रहने की कोशिश करो। एक बार के लिए फोन साइड में रख दो, अपने आप को परफॉर्म करने के प्रेशर से फ्री करो और सिर्फ ऑब्जर्व करो। शायद तुम देखो कि असली दुनिया थोड़ी इम्परफेक्ट है, थोड़ी मेसी है, लेकिन वो रॉनेस ही उसे ब्यूटीफुल बनाती है। एक डीपर लेयर, जब तुम इस आइडिया को और गहरा ले जाते हो तो एक और डिस्टर्बिंग चीज समझ आती है। शायद तुम्हारा सेल्फ भी एक फिल्टर्ड कंस्ट्रक्ट है। तुम अपने आप को एक सर्टेन आइडेंटिटी के थ्रू देखते हो। मैं ऑनेस्ट हूं, मैं हार्डवर्किंग हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं। लेकिन ये लेबल्स भी फिल्टर्स हैं जो तुमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और लोगों के फीडबैक से बना लिए।
अगर तुम ये फिल्टर्स रिमूव कर पाओ तो शायद तुम्हारा ट्रू सेल्फ कुछ और ही निकले। पर प्रॉब्लम यह है कि हम कभी कंप्लीटली अनफिल्टर्ड देख ही नहीं सकते। हर ऑब्जर्वेशन, हर इंट्रोस्पेक्शन एक और फिल्टर से पास होती है। तुम्हारा करंट मूड, तुम्हारा करंट बिलीफ, तुम्हारा करंट एनवायरनमेंट। द पैराडॉक्स। सबसे बड़ी आयरनी यह है, हम अनफिल्टर्ड ट्रूथ ढूंढते हैं, लेकिन उस ट्रूथ तक पहुंचने का हर रास्ता फिल्टर्ड है। तुम अपनी आईज के फिल्टर, अपने ब्रेन के फिल्टर, अपने कल्चर के फिल्टर, अपने इमोशंस के फिल्टर और अपनी मेमोरीज के फिल्टर से बच नहीं सकते। लेकिन तुम इन फिल्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और ये रिकॉग्निशन तुम्हारी अवेयरनेस को शार्पन करता है। तुम अपने जजमेंट्स को हल्का सा स्लो डाउन करते हो, तुम अपने रिएक्शंस को थोड़ा डिले करते हो, और तुम ओपन माइंड के साथ दुनिया को देखते हो। जैसे एक फोटोग्राफर जिसे पता है कि लेंस थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, पर फिर भी वो ट्राई करता है बेस्ट पॉसिबल शॉट लेने का। शायद वही फ्रीडम है। शायद फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम कंप्लीटली अनफिल्टर्ड ट्रूथ देख पाओ। शायद फ्रीडम का मतलब यह है कि तुम अपने फिल्टर्स को जानो और फिर डिसाइड करो कौन से फिल्टर्स तुम रखो और कौन से हटाओ। जैसे तुम एक म्यूजिक इक्वलाइजर एडजस्ट करते हो, बेस ज्यादा ट्रेबल कम, तुम अपने परसेप्शन के फिल्टर्स को एडजस्ट करते हो ताकि तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड बैलेंस में रहे। और जब तुम यह कर पाते हो, तुम एक अलग तरह की क्लैरिटी फील करते हो। एक ऐसी क्लैरिटी जो तुम्हें बताती है कि तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने लेंस को साफ रख सकते हो। सोचो, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। सुबह उठो, चाय पियो, काम पे जाओ, दोस्तों के साथ बातें करो, रात को सोते हुए सपने देखो। तुम्हें लगता है कि यह सब रियल है, कि यह दुनिया रियल है, कि तुम रियल हो। लेकिन एक सेकंड के लिए एक अजीब सी थॉट अलाउ करो। क्या हमें लगता है कि यह रियल है, लेकिन शायद यह सब एक सिमुलेशन का पार्ट हो? एक सिमुलेशन मतलब एक ऐसी रियलिटी जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हो, जहां तुम्हारे हर एक्शन, हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन केयरफुली डिजाइन किया गया हो। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, कि तुम्हारा वर्ल्ड कैओटिक और स्पॉन्टेनियस है, लेकिन असल में तुम एक कंप्यूटर के कोड के अंदर या किसी और हायर इंटेलिजेंस के कंस्ट्रक्ट के अंदर हो सकते हो। फिलोसॉफिकल रूट से आइडिया नया नहीं है। फिलोसोफर्स ने सेंचुरीज से यह क्वेश्चन किया है कि हमारी रियलिटी कितनी ट्रस्टवर्दी है। प्लेटो के एलेगोरी ऑफ द केव में लोग एक केव के अंदर बंद होते हैं और सिर्फ शैडोज देखते हैं, और उन्हें लगता है कि वो शैडोज ही पूरा रियलिटी हैं। सिर्फ जब एक इंसान केव से बाहर जाता है, वो असली लाइट और वर्ल्ड को देख पाता है। और यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक बेसिक आइडिया देता है, क्या हम अपनी रियल दुनिया देख रहे हैं या सिर्फ एक प्रोजेक्शन? रेने देकार्ट्स ने भी सोचा, अगर कोई ईवल डीमन है जो मुझे हर वक्त फूल कर रहा है, तो मैं कैसे जानूं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं? यानी सेंचुरीज पहले ही लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी परसेप्शंस मैनिपुलेट हो सकती हैं। मॉडर्न वर्जन, द कंप्यूटर सिमुलेशन। अब इस आइडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेंस से देखो। 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रम ने एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसे हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। उसने कहा, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो अपने एंसेस्टर्स के हिस्ट्री को सिमुलेट कर सके, वो शायद अपनी पूरी यूनिवर्स को डिजिटली सिमुलेट कर रही हो। और एक शॉकिंग कंक्लूजन, अगर ये पॉसिबल है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम उस सिमुलेशन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब हर ट्री जो तुम देख रहे हो, हर साउंड जो तुम सुन रहे हो, हर फेस जो तुम्हारी आंखों के सामने है, एक डिजिटल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। और जब यह आइडिया दिमाग में आता है, शुरू में थोड़ा साईफाई लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह अनसेटलिंग बन जाता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ रियलिटी पूरा डिपेंड करता है उन रूल्स पे जो प्रोग्रामर्स या क्रिएटर्स ने सेट किए हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे ड्रीम्स, सब एक प्री डिफाइंड लॉजिक के अंदर हो सकते हैं। एविडेंस और जस्ट स्पेक्यूलेशन। अब तुम सोच रहे होगे, रॉकी, ये सब बस इमेजिनेशन या स्पेक्यूलेशन है, एविडेंस कहां है? इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि कुछ साइंटिस्ट्स और थिंकर्स ने ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम फिजिक्स के वियर्ड फिनोमिना, जैसे पार्टिकल्स एक जगह सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना या एंटेंगलमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिग्नल हो सकता है कि रियलिटी डिटर्मिनिस्टिक रूल्स के अंदर सिमुलेट हो रही है। अगर यूनिवर्स फुली कंटिन्यूअस और इन्फिनिट नहीं है और पिक्सेल्स और बिट्स जैसी डिस्क्रीट बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रही हैं,
तो ये एक कंप्यूटेशनल सिमुलेशन का हिंट हो सकता है। मतलब हमारी यूनिवर्स एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वीडियो गेम जैसी लग सकती है, जहां सब कुछ एक कोड के हिसाब से चल रहा है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस सिमुलेशन के पर्सपेक्टिव से सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है तुम्हारी चॉइस का इल्यूजन। सोचो तुम एक आरपीजी गेम कैरेक्टर हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो कि फॉरेस्ट में लेफ्ट जाओ या राइट, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजंस प्री प्रोग्राम्ड पॉसिबिलिटीज के अंदर हो। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारे ऑप्शंस फाइनाइट और प्री डिटर्मिन्ड हैं। लाइफ में भी ये फीलिंग कभी कभी आती है। तुम करियर चूज करते हो, पार्टनर चूज करते हो, फ्रेंड्स चूज करते हो, और एक अजीब सा सेंस आता है कि तुम इंटरनली कंस्ट्रेन हो। शायद तुम्हारे जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और इवन सोसाइटी के रूल्स तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करते हैं। सिमुलेशन पर्सपेक्टिव से देखो तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोग्राम के लॉजिकल रूल्स के जैसे हैं। कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट क्वेश्चन और सबसे माइंड बेंडिंग सवाल, तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्या है? अगर तुम सिमुलेशन के अंदर हो तो तुम्हारा अवेयरनेस कैसे एग्जिस्ट करता है? क्या तुम्हारा दिमाग एक एडवांस्ड एआई का आउटपुट है, या तुम्हारा दिमाग रियल है और सिमुलेशन सिर्फ एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है? यह क्वेश्चन तुम्हारे अपने सेल्फ के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। अगर तुम्हारा सेल्फ एक सिमुलेशन का कंस्ट्रक्ट है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी कितनी रियल है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा मैं हूं का फीलिंग, क्या यह सब कोड का प्रोडक्ट हो सकता है? और इस थॉट से थोड़ा ईरी, थोड़ा एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी फील होती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस शायद एब्सोल्यूट रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक इंट्रिकेट डिजिटल कंस्ट्रक्ट का इंटरैक्शन है। कोपिंग विद द आइडिया, ये सब सोचना थोड़ा अनसेटलिंग है, लेकिन एक तरह से लिबरेटिंग भी हो सकता है। सोचो अगर तुम्हारी लाइफ एक सिमुलेशन है, तो तुम्हारे फेलियर्स, तुम्हारी लिमिटेशंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स सब एक स्क्रिप्ट का पार्ट हो सकते हैं। तुम्हें शायद हर चीज के लिए ब्लेम नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस वैलिड हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली डिजाइंड हो या नेचुरली इवॉल्व्ड। और अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम एक सिमुलेशन के अंदर भी मीनिंगफुल चॉइसेस फील कर सकते हो, तो तुम अपने परसेप्शन को रीडिफाइन कर सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी रियलिटी का एक्सपीरियंस कैसे होगा, चाहे वो सिमुलेशन हो या नहीं। डेली लाइफ इंप्लीकेशंस। सिमुलेशन का आइडिया सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका इंपैक्ट हमारे डेली लाइफ पर भी पड़ता है। तुम्हारा सोशल मीडिया यूसेज, तुम्हारे कंजम्पशन पैटर्न्स, तुम्हारे करियर डिसीजंस सब एक डिजिटल लेयर के अंदर मैनिपुलेट हो सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम नेचुरल चॉइसेस कर रहे हो, लेकिन एल्गोरिदम्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स तुम्हारी रियलिटी को फ्रेम कर रहे हैं। और अगर तुम अवेयर हो जाओ कि तुम्हारा परसेप्शन फिल्टर्ड और सिमुलेटेड हो सकता है, तो तुम ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे अपने एक्शंस और बिलीव्स के साथ। तुम अपने डिजिटल और रियल लाइफ एनवायरनमेंट के इंटरैक्शंस को क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे। माइंडफुलनेस एंड सिमुलेशन अवेयरनेस। एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो सकता है कि तुम अपने डेली लाइफ को थोड़ा माइंडफुल पर्सपेक्टिव से देखो। हर इंटरैक्शन, हर एक्सपीरियंस, हर डिसीजन को एक ऑब्जर्वर की नजर से नोटिस करो। तुम्हारे सराउंडिंग्स, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे इमोशंस सबको एक न्यूट्रल लेंस से परसीव करो। इससे क्या होता है? तुम अपने माइंड के प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस को पहचान पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि शायद तुम्हारे अंदर के सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ने तुम्हारी जिंदगी शेप की है। और यह अवेयरनेस तुम्हें एक सटल कंट्रोल और क्लैरिटी देता है। एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन। और जब तुम रात को सोचो, अपने बेड पर लेटे हो, तो इमेजिन करो कि तुम्हारा रूम, तुम्हारा स्ट्रीट, तुम्हारी सिटी सब एक इंट्रिकेट सिमुलेशन का पार्ट हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग अपने आप को एक कंटिन्यूअस नैरेटिव प्रोवाइड कर रहा है। हर मेमोरी, हर फीलिंग, हर साउंड एक प्रिसाइज कोड का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन एक स्ट्रेंज पीस यहां मिलती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, इक्वली वैलिड है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस का जॉय और पेन रियल लगता है, और शायद इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द अल्टीमेट टेक अवे सिमुलेशन इल्यूजन हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन के सामने ले आता है। क्या रियलिटी वही है जो हम परसीव करते हैं, या परसेप्शन ही रियलिटी है? और जब तुम इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेते हो, एक सटल शिफ्ट होती है। तुम ज्यादा अवेयर हो जाते हो कि हर चीज, हर मोमेंट, हर इंटरैक्शन एक फिल्टर और कंस्ट्रक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारा फियर और कंफ्यूजन स्लोली सेटल हो जाता है। तुम एक ऑब्जर्वर की तरह जीना स्टार्ट कर देते हो। अवेयर,
रिफ्लेक्टिव और क्वाइटली फैसिनेटेड बाय द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और शायद यही इस सेगमेंट का काम एसेंस है, तुम्हें प्रोवोक करना, डिस्टर्ब करना थोड़ा, लेकिन सॉफ्टली, जेंटली, ताकि तुम अपनी रियलिटी को सोच पाओ, एनालाइज कर पाओ और अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाओ, बिना पैनिक के, बिना हरी के, बस स्लो काल्म ऑब्जर्वेशन के साथ।